वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हाँ दोस्तों, मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र की प्रतिकूल धाराओं और विपरीत परिस्थितियों में आजकल एक ऐसे ही नाविक के धैर्य की चर्चा हो रही है। चर्चा हो भी क्यों नहीं, आखिर मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी रहने वाली प्रार्थना महिंद्रू ने क्षेत्र की बदहाली का पोल खोलने का अभियान जो चला रखा है, परंतु लोगों के लिए सेवा का यह जुनून उनके लिए कोई नया नहीं है, ये उन्हें विरासत में मिला है। प्रार्थना को बचपन से ही लोगों की मदद करना पसंद था। संस्कारों को मानने वाले परिवार में उनकी परवरिश के दौरान हमेशा उन्हें धर्म और परंपराओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने हमेशा आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार को अपना लक्ष्य माना। उनके इस संकल्प को अधिक बल तब मिला जब उनकी शादी स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह जी के सुपुत्र गगन महिंद्रू जी से हुई। श्री बलदेव सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा में बिताया। उन्होंने हमेशा हर संकट में जरूरतमंदों की सेवा की। उनकी दया भावना और विशाल व्यक्तित्व एक मिसाल है। उनके देहांत के बाद प्रार्थना और गगन ने साथ मिलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वर्गीय बलदेव सिंह एक सहारा फाउंडेशन की स्थापना की और लोगों की सेवा में जुट गए। उन्होंने लगातार लंगर के माध्यम से गरीब लोगों को खाना खिलाया और सहायता की। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से गरीब बच्चियों की निःशुल्क शादी करवाई। गरीब बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाया। सुबह से सारे क्लस्टर एरियाज में जा रही हूँ, चाहे वो मोती नगर हो, रमेश नगर हो, करमपुरा हो, सभी झुग्गियों में भी होकर आई हूँ और अब मैं सारे पार्कों का मुआयना कर रही हूँ। एक भी जगह मुझे तो अभी तक साफ नहीं दिखी, कहीं पर शौचालय रनिंग कंडीशन में नहीं दिखा। कूड़े के पहाड़ तो आप सारी जगह देख ही सकते हैं। गाजीपुर में तो बहुत बड़ा पहाड़ है जो अभी तक साफ नहीं हुआ, बट जकीरा की झुग्गियों के बीच में भी बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि बिल्कुल साफ नहीं किए गए। प्रार्थना को बच्चों से विशेष प्यार था, तो उन्होंने हजारों जरूरतमंद बच्चों के बीच जाकर अध्ययन सामग्री का वितरण किया। उन्हें शिक्षा में आर्थिक सहायता की, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों के लिए कई बार प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया। प्रार्थना मानती हैं कि बच्चे हमें हर रोज नई चीजें सिखाते हैं, उनके बीच कभी कोई तनाव महसूस नहीं होता। इस वजह से बच्चे भी प्रार्थना से जुड़ हुए हैं, उनसे अपनी समस्याएं साझा करते हैं। ऐसे में बच्चे के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था न होना, खेल सुविधाओं का अभाव जैसी समस्याएं हमेशा प्रार्थना को दुखी करती थी। नमस्कार, मैं प्रार्थना महिंद्रू आज गरीब बस्ती के आंगनबाड़ी में आई हूँ। इन सभी बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने आई हूँ जो मोदी जी की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सब बच्चे इतना पढ़ना चाहते हैं, कुछ चीजों की कमी थी खाली, उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो कुछ कॉपी किताबें, पेंसिलें और चार्ट पेपर लेके दिए हैं और जैसे जैसे बच्चे आगे पढ़ना चाहेंगे मैं उनकी मदद करूँगा। कई बार उनके गली मोहल्लों और घरों की खराब हालत भी प्रार्थना से देखी नहीं जाती थी। आखिरकार प्रार्थना ने परिवर्तन लाने का संकल्प लेकर राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर भारत को विकसित बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई। वर्षों तक पूरी निष्ठा के साथ संगठन की सेवा की। धर्म और संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने प्रभु श्री राम गौरव यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के दौरान उन्हें समाज के हर वर्ग द्वारा अभूतपूर्व समर्थन मिला। हजारों लोग पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय मीडिया और अखबारों में इस यात्रा की खूब चर्चा हुई और हर तरफ से सराहना मिली। इसके पश्चात भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में उन्होंने ऑटो चालक भाइयों के अधिकारों की आवाज उठाई, उन्हें जागरूक किया और भाजपा के संकल्पों के बारे में जानकारी दी।
प्रार्थना जी के आग्रह पर हजारों ऑटो चालक भाजपा प्रदेश कार्यालय दिल्ली में एकजुट हुए और दिल्ली सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। राष्ट्रीय मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में इसके बारे में खूब चर्चा हुई। वहीं सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी के साथ मिलकर प्रार्थना ने झुग्गी बस्ती के लोगों के हक के लिए आक्रोश मार्च में भाग लिया। बाद में उन्होंने बस्तियों में जाकर सरकार और स्थानीय विधायक और पार्षदों का पोल खोलना जारी रखा। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अमर पार्क, जखीरा, रमेश नगर, मानसरोवर गार्डन, रामा रोड एवं अन्य कई जगह पर स्थित बस्तियों में घूम कर उन्होंने लोगों की समस्याएं जाना और अपने स्तर से उनके समाधान का प्रयास किया। उन्होंने कई बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी करवाई। जो काम यहाँ के विधायक 10 वर्षों में नहीं करवा पाए, वो 10 घंटों से भी कम समय में पूरा कर प्रार्थना ने दिखा दिया कि अगर उन्हें 5 वर्ष मिल जाए तो वो इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिखाएंगी। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की सुनने और उनके सुझावों पर पूरी गंभीरता से विचार करने के बाद प्रार्थना ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपनी 5 प्रतिज्ञा तय की है। इनमें पहला है आम नागरिकों को लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए मुफ्त परामर्श केंद्र की स्थापना। दूसरा है सभी बस्तियों में 24 घंटे शुद्ध पानी की व्यवस्था। तीसरा है युवाओं के लिए कैरियर गाइडेंस सेंटर की स्थापना करना। चौथा है ढेरों प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिलाना। पांचवा है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना। हालांकि यह सब करने के लिए उन्हें मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के स्नेह, सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। विकास की नैया को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक धक्के की जरूरत है, परंतु यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। मोतीनगर में उन्नति का सूरज भी निकलेगा, विकास का सवेरा भी होगा, मेहनत का फल भी दिखेगा। प्रार्थना के इन ईमानदार प्रयासों को जनता का साथ अवश्य मिलेगा। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कमल खिलेगा। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यह ठान लिया है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। मोतीनगर में परिवर्तन करेंगे।